से तीनों शिफ्ट में कर दिया। तीनों शिफ्ट में दवा मरीज को मिलेगी तो बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उसी तरह सर्जरी, दलालों की गतिविधियों को बहुत हद तक हम सीमित कर दिए हैं। हर खबर देखने के लिए YouTube चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें दरभंगा DMCH पर हमारी पैनी निगाहें रहती है। और ख़ासकर हम बता दें ये DMCH जहां लाखों लोगों के जीवन और मौत का सवाल है, ऐसे में जिस पदाधिकारी की विगत कुछ महीनों पूर्व हमने चर्चा की थी और आपने देखा होगा ये कुर्सी 1 माह से खाली हुई थी, उस समय से उससे ज़्यादा से, जिस वजह से कई परेशानियाँ हुई थी। नाम कई आ रहे थे, डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा का नाम भी आ रहा था जिसे हमने दिखाया था। ऐसे में उनकी पदस्थापना में विलंब क्यों हुआ, ये बात अब हमारी इस इंटरव्यू में आपको समझ में आएगा। क्योंकि कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं जो करे होते हैं, जिनके निर्देशों का पालन करने में कई लोग, डॉक्टर या पदाधिकारी हिचकते हैं, उन्हें वास्तव में विलंब से ही कुर्सी मिलती है। लेकिन अब कुर्सी मिली है तो क्या क्या कार्य हुए, गौर से देखिएगा हमारा यह कार्यक्रम, क्योंकि आपको दरभंगा DMCH पर विश्वास करना भी चाहिए और विश्वास के लायक कार्य भी होना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा हैं जो दरभंगा DMCH के नए अधीक्षक हैं। सबसे पहले आपका तो स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, एक सवाल ये होता है कि टेक्निकल बात सभी नहीं जानते हैं। मरीज आते हैं, उनको चाहिए इलाज, उनको चाहिए दवा, उनको चाहिए सुविधा हर क्षेत्र में। लेकिन टेक्निकल बात ये है जो आप जानते हैं, आपके डॉक्टर जानते हैं, कभी दवा के लिए एजेंसी नहीं होती है, जो मशीन होता है तुरंत ख़राब हो जाता है। ये सारी बातों को लेकर के अभी की जब आप पदस्थापित हुए थे उस समय क्या स्थिति दरभंगा DMCH की? देखिए, हम तो यहीं रहे हैं, दरभंगे से पढ़े हैं, यहीं बढ़े हैं। तो जब हम लोग थे यहाँ स्टूडेंट थे तो इस कॉलेज का, इस अस्पताल का नाम बिहार के 1 नंबर, कभी किसी चीज़ में 2 नंबर पर था। हमारा बहुत सारा विभाग जो था अपग्रेडेड था, जैसे एनेस्थेसिया था, सर्जरी था, अपग्रेडेड डिपार्टमेंट था। PMCH को भी ये सौभाग्य नहीं प्राप्त था। उस समय के जो टीचर थे यहाँ, जो डॉक्टर थे, वे ख्याति प्राप्त थे, उन्होंने इसको उस मुकाम तक पहुंचाया जो अपग्रेडेड हो गया। कालांतर में धीरे धीरे जो है सो उतने जुझारू लोग नहीं रहे या रिटायर कर गए, जिसके चलते कुछ कमियां होती रही। लेकिन अभी वर्तमान सरकार जो है सो स्वास्थ्य संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर पर विगत 3-4 साल से बहुत पैसा खर्चा कर रही है और उन्होंने बहुत संसाधन को दे रखा है, जिसका समुचित उपयोग करने में अस्पताल पूर्णतः सफल नहीं रहा। जैसे बहुत सारा वेंटिलेटर था जो बंद था, बहुत सारा इक्विपमेंट था सब बंद था, उसको लोगों ने या तो पैरामेडिकल के कमी से या जो समझिए जो उतना जुझारूपन नहीं था उसको नहीं चला पाए और मरीजों को सुविधा नहीं दे पाए। कोरोना काल में ये स्थिति और थोड़ी जो है ना वो गड़बड़ा गई। काहे तो लोगों का मेन फोकस हो गया कोरोना, और वो होना भी था। कोरोना से सैकड़ों लोग मर रहे थे। यदि हमारे चिकित्सक उस समय में अपना पूरा ध्यान, पूरा शक्ति, ज्ञान यदि कोरोना में नहीं लगाते तो शायद मृत्यु के आंकड़े में हम बहुत ऊपर रहते। लेकिन इन्होंने काफ़ी निष्ठापूर्वक कार्य करके कोरोना से मौत के दर को, खास करके दरभंगा ज़िला और एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट जो इसका 9 जिला का मरीज यहाँ अक्सर आता है, एक पड़ोसी देश नेपाल का भी मरीज आता है, तो उसमें मृत्यु दर में हम बहुत माने नीचे रहे और यहाँ के डॉक्टर, पैरामेडिक्स ने काफ़ी निष्ठापूर्वक काम किया। जी, अब सवाल ये है कि आपके पदस्थापना के बाद 1 माह से ऊपर हो चुका है और कई बदलाव भी आए हैं। इमरजेंसी में हमने देखा कि बोर्ड लगे हैं डॉक्टरों के नाम और टेलीफोन नंबर के साथ। आपके यहाँ सारा डाटा, यहाँ पर CCTV भी काम कर रहा है और ये TV भी काम कर रहा है, जिस पर सारे आंकड़े आ रहे हैं पूरे विभागों की, ताकि कोई भी पूछे, चाहे पटना से अधिकारी पूछे, नेता पूछे, तो आंकड़े प्राप्त हो सकते हैं। 5 सवाल ऐसे अहम हैं जिसे गौर से सुनिएगा। ये जनता का सवाल ये है, क्या डॉक्टर समय पर OPD में आते हैं? क्या डॉक्टर समय पर मरीजों को प्रत्येक दिन सुबह शाम जो राउंड होता है वो होता है? देखिए, पहले की बात तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन अभी डॉक्टर 100 समय OPD में आ रहे हैं। कुछ चिकित्सक हैं जिनका इंडोर रहता है, वो आधा घंटा 1 घंटा लेट आते हैं। उनको चूँकि वार्ड में भी राउंड देना रहता है, लेकिन निश्चित रूप से वो OPD में मौजूद रहते हैं और OPD का समय ख़त्म होने के बाद ही कहीं जाते हैं। और इवनिंग राउंड भी
उन लोगों को मैं अपनी आंखों से देखा हूँ जो इवनिंग राउंड ले रहे हैं। इवनिंग राउंड लेने से मरीज़ को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, और पीजी स्टूडेंट जो काफ़ी सीरियसली काम करते हैं उनको भी थोड़ा इनकरेजमेंट हो जाता है। सुबह में डॉक्टर थोड़ा बिजी रहता है, एक मरीज़ पर उतना समय नहीं दे पाता है किसी न किसी कारणवश, तो रात के समय में डॉक्टर भी फ्री रहता है। तो इवनिंग राउंड से मरीजों को बहुत फ़ायदा हो रहा है, और इसका तो सबसे जीता जागता सबूत है मरीजों की संख्या। अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में मेरा 42% मरीज़ बढ़ा है। तो मरीज़ को यदि अस्पताल पर निष्ठा है, अस्पताल के डॉक्टरों पर निष्ठा है, तो कुछ कमियां यदि है भी तो स्वतः दूर हो जाएगी। ऐसा थोड़े है जो मरीज़ 1 रुपया नहीं खर्चा करना चाहता है। मरीज़ को यदि रहने का साधन मिल जाए, 90% दवा मिल जाए, डॉक्टर समय से देख ले, तो मरीज़ का तो समझिए 90% काम उसी से हो गया। और जहाँ तक चिकित्सकों की बात है, जो मेरे पास में चिकित्सकों की टीम है वो बिहार के किसी प्राइवेट अस्पताल में नहीं है। हमारे यहाँ पीओडी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लोग बैठे रहते हैं। आप यहाँ के प्राइवेट अस्पताल के जाइए, पीओडी में बीएमएस बैठा रहता है। तो जहाँ तक डॉक्टरों की योग्यता का बात है, उसमें तो हमारा कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता है। और वो यदि समय दे रहे हैं तब तो सोने पे सुहागा हो गया। तो बता दें, दूसरा सवाल ये होता है कि डीएमसीएच में एक एजेंसी का एक माफिया गिरोह होता है। वो एजेंसी जहाँ पर संख्या, जो चाहे सिक्योरिटी गार्ड हो या फिर विभिन्न एजेंसियाँ जो यहाँ काम कर रही हैं, उसमें संख्या अधिक दिखाई जाती है और होता है कम। इसके कई बार पायलट भी कराए गए, यहाँ तक डीएसपी दिलनवाज अहमद ने भी पायलट कराए थे। तो एजेंसियों पर कंट्रोल रखने से दरभंगा डीएमसीएच विकसित होगा, ये कई बार हमने कहा है। तो क्या इस तरह के कंट्रोल के कार्य हुए हैं डीएम एजेंसियों पर? देखिए, सफाई एजेंसी एक काम करती थी तो उसका फोकस सिर्फ कोरोना वार्ड पर था बीच के समय में। लेकिन मैं जब से अधीक्षक हुआ हूँ, आप गैनिक वार्ड, सर्जरी वार्ड, ऑर्थो वार्ड, मेडिसिन, रेडियोलॉजी, इमरजेंसी देख लीजिए, ब्लड बैंक को आज आप घूम करके देख लीजिए, सारे जगह दिन रात वो लोग काम कर रहे हैं। तो किसी तरह का उनको रिलैक्सेशन नहीं है। हो गया सफाई एजेंसी। दूसरा जो आपका एजेंसी है, जो सिक्योरिटी का आपने जिक्र किया, सिक्योरिटी के बारे में बहुत लोग चर्चा करते हैं। मैंने एक रोज़ अचानक 9:30 से 10:30 बजे रात में सिक्योरिटी के जो लोग हैं उनका परेड इमरजेंसी में कराया था पिछली माह। तो 2 शिफ्ट में ऐसा है जो लगभग 48% सिक्योरिटी जो है ना वो फर्स्ट शिफ्ट में रहता है, कहे तो ओपीडी चलता है, और बाकी जो सेकेंड शिफ्ट है और जो रात का शिफ्ट है इसमें 52% सिक्योरिटी है। तो 2 शिफ्ट के सिक्योरिटी 2 से 10 और 10 से सुबह वाले सिक्योरिटी का मैंने जांच कराया। तो उसमें कुछ सिक्योरिटी थे जो सिविल ड्रेस में थे, उनको मैंने उस लाइन से हटा दिया, और उनको लाइन से हटाने के बाद 5 सुरक्षाकर्मी की कमी पाई गई। तो उसको जो है सो हम लोग चिन्हित कर लिए हैं और सिक्योरिटी एजेंसी को से मांगे हैं स्पष्टीकरण से, और उनका भुगतान काट दिया जाएगा अनुपातिक दृष्टिकोण से। और फर्स्ट शिफ्ट का किसी भी समय हम जो है सो परेड कराएंगे। हम अभी बोल नहीं रहे हैं, बोलने से थिएटर की आवश्यकता है दरभंगा डीएमसीएच में। दलाली प्रथा को हटाना है, दवा उपलब्ध कराना है, जो उपकरण खराब हो जाते हैं उसकी एजेंसी की जिम्मेवारी वो करे। ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर समय पर आकर के अगर इलाज करा दें तो सबसे बड़ा विश्वास डीएमसीएच और अधीक्षक पर भी होगा। नए अधीक्षक की एक चुनौती है, बड़ी चुनौती, और मिथिला मंच न्यूज़ लगातार पहले से ही काम करती रही है। और एक बार और कंधे से कंधे मिलाकर हम आश्वासन देते हैं, अगर बेहतर कार्य हुआ वहाँ हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य करेंगे। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। धन्यवाद।